तो माँ सती के जाने के बाद से भगवान शिव विचरण करते हुए, भगवान राम के गुण गान करते हुए, भगवान राम की कथाओं को सुनते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और जब बहुत काल बीत जाता है तब भगवान राम भगवान शंकर के सम्मुख प्रकट होते हैं। राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सहारा। शंकर जी को बहुत प्रकार सराहते हैं। तुम बिन अस व्रत को निर्वाह। भगवान राम भगवान शंकर के सम्मुख आके इस बात को रखते हैं कि देखिए आपने बहुत ही, जिसको कहते हैं भक्तमाल, यानी भक्त का सबसे बड़ा प्रमाण आपने दिया है हे भोलेनाथ। अब बहुत समय हो गया, अब बिनती मम सुनो शिव। देखिए दोनों एक तो इतना प्यार है। देखिए दो समकक्ष कैसे प्यार से एक दूसरे को मान दे सकते हैं। यह ज्ञान कहाँ है? यह ज्ञान मानस में है। भगवान राम भगवान शिव से कहते हैं कि अब विनती मम सुनो शिव, जो मम पर निज नेह, जाय विवाह शैलजह, यह मोहि मांगे देव। भगवान राम क्या कहते हैं कि हे भोलेनाथ, अब मैं आज आपसे मांग रहा हूँ कि पार्वती जी का जन्म हो चुका है पर्वतराज हिमालय पे, अब आप जाएं और जाके माँ पार्वती से विवाह करें, यह वर मैं मांग रहा हूँ। और इस पर भी भगवान शिव क्या कहते हैं कि कह शिव जदप उचित असनाय। उन्होंने कहा कि ऐसा आप दोबारा शादी करना ठीक नहीं, ऐसे अकेले घूम रहे, अल्लड़पन मौज चल रही, भगवान काहे फंसा रहे हो दोबारा। अब जाए तो दोबारा न फंसाओ, बस एक बार हो गया, अब नहीं दोबारा। लेकिन अब क्या करें, भगवान ने कह दिया, भगवान राम ने जब कह दिया तो अब उसको मेट भी नहीं सकते हैं। तो कहते हैं कि नाथ वचन पुनि मेट न जाए। लेकिन आपने कह दिया हे प्रभु, अब तो ये मिथ्या हो नहीं सकता है, तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। सिरधर आयुष करें तुम्हारा, कि आपका वचन सर आंखों पे। अब परम धर्म यह नाथ हमारा, यह तो हमारा परम धर्म। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं कि राम जी के वचन क्या है? राम जी का वचन ही, राम ही शिव का धर्म है। तो अब भगवान शिव मनी मन यह समझ जाते हैं कि अब माँ पार्वती के संग उनका विवाह राम जी ही निश्चित कर दिए हैं। और राम जी का दर्शन करके भगवान शिव पूर्ण संतुष्ट होके पुनः समाधि लगा लेते हैं। अब देखिए यही ज्ञानी भगवान शिव का जो चित्रण बहुत सुंदर, कि भगवान राम के दर्शन मात्र से ही भगवान पूर्ण आप्त काम संतुष्ट हो गए। और संतुष्ट होके क्या किया, भगवान संतुष्ट होके समाधि लगा लिया। भगवान शिव की समाधि कहो तो छूटे ही नहीं, लागी समाधि अखंड अपारा। अब कितने साल बाद छूटेगी कोई नहीं जानता वो समाधि। अब भगवान शिव अपनी साधना में बैठ गए और इधर